हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 विद्युत, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 पढ़ चुके हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आज हम कवर करेंगे विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, कि जो विद्युत धारा आ रही है उसके द्वारा जो विद्युत शक्ति बन रहा है वो क्या है, विद्युत शक्ति क्या होता है। तो जब किसी परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, ये किसी भी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। वापस समझेंगे क्या कहना चाह रहा है, कि जैसे हम विद्युत धारा के द्वारा बल्ब जलाते हैं तो बल्ब में क्या होता है कि जैसे ही विद्युत धारा आई है तो विद्युत ऊर्जा आई है, विद्युत ऊर्जा क्या हो रही है, खर्च हो रही है, और वो खर्च होने के बाद ही हमारा बल्ब जल रहा है। कहने का मतलब बल्ब ने उस ऊर्जा को खाया है, मतलब ऊर्जा का जो ऊर्जा आई है उसका क्षय हुआ है। तो वो क्षय ऊर्जा जो है उसी को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। कितने समय में कितनी ऊर्जा का जो क्षय हुआ है वही क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति। तो आसान डेफिनेशन क्या है कि किसी भी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहते हैं, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर अर्थात खर्च होने की दर। क्षय होने का मतलब खर्च हो रही है, कि कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है कितने समय में, वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत शक्ति कहलाता है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात कार्य करने की दर क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाती है। अरे हमारा शरीर जो कार्य करता है, हमारी जो शक्ति है वो शक्ति क्या कहलाती है, कि हमारे द्वारा कार्य करने की जो दर है, कि कितने समय में कितना कार्य कर सकते हैं, कितनी पावर है मेरे पास, जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ही अधिक कार्य कर सकता हूं। तो वही है कि क्या है, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। कितनी देर तक बल्ब जलाए रखा है उस विद्युत धारा ने, तो उस जितना ज्यादा जला के रखेगा उतनी उसकी क्या होगी, शक्ति होगी। कहने का मतलब यह है किसी भी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, ऊर्जा खर्च होने की जो दर है वही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और जो कैपिटल P है अर्थात विद्युत शक्ति है, उसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वॉट। क्या होता है, वॉट। याद रखेंगे, विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक क्या होता है, वॉट। इससे अपन फॉर्मूला बनाते हैं, कार्य करने की दर, कार्य क्या होता है, W। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W/T। और हमें पता है कि W बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विभवांतर और आवेश का गुणनफल होती है। हमने विद्युत शक्ति की जैसे ही विद्युत ऊर्जा की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो विद्युत ऊर्जा W होता है वो होता है V गुणे Q। V का मतलब यहाँ पे विभवांतर है और Q का मतलब क्या है, आवेश। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि P बराबर, शक्ति बराबर आपके यहाँ पे हो जाएगा V × Q/T। P बराबर क्या हो जाएगा, V × Q/T। चलो विद्युत शक्ति का एक बार हम समीकरण लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1 दे दिया, तो P बराबर होता है W/T। उसके बाद आप लोग P बराबर क्या भी बोल सकते हो, V × Q/T। और आप लोग जानते हैं विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P बराबर हो जाएगा V × I। P बराबर क्या हो जाएगा, V × I। यहां पर हम 1 वाट शक्ति की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 वाट शक्ति क्या होगा, कि यहां पे P का मान कितना होना चाहिए, 1 वाट। 1 वाट तभी आएगा जब W का मान भी 1 हो, T का मान भी क्या हो, 1। अर्थात 1 वाट शक्ति बराबर क्या होगा, 1 वाट शक्ति बराबर आपके यहां पे हो जाएगा कि 1 जूल कार्य और
नीचे कौन है, समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, 1 सेकंड। अर्थात हम कहते हैं कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड तक 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो वह क्या कहलाता है, 1 वॉट शक्ति कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे 1 वॉट शक्ति की? डेफिनेशन की अगर हम बात करें यहां पे तो क्या लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा क्षय होती है। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा क्षय होती है, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा क्या होती है, क्षय होती है, खर्च होती है, तो वह 1 वॉट शक्ति का परिपथ कहलाता है। 1 वॉट शक्ति का परिपथ कहलाता है। 1 वॉट शक्ति की डेफिनेशन इतनी आसान होगी, आपने सोचा नहीं होगा। देख लीजिए, 1 वॉट शक्ति बराबर क्या होता है, 1 जूल कार्य बटे 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में, किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य होता है, 1 जूल ऊर्जा क्या होती है, क्षय होती है, कार्य होता है, तो वह 1 वॉट शक्ति का परिपथ कहलाता है। आपको मैं बता देता हूं। उसके बाद यहां पे P बराबर आ गया V इंटू आई। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण समीकरण है, समीकरण नंबर 2। ये जो संबंध है शक्ति का, वो शक्ति का संबंध है विभवांतर और विद्युत धारा में। अगर हम इस संबंध को और अन्य कंपोनेंट में बदलना चाहें, जैसे प्रतिरोध की टर्म में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे? तो प्रतिरोध की टर्म में लिखने के लिए हमें ओम का नियम काम में लेना पड़ेगा। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, आपने पढ़ा है। ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर होता है, ये बात आप लोग याद रख लें। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I गुणे आर। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये जो संबंध है शक्ति का, वो है विभवांतर और विद्युत धारा में। अब यहां पे अगर हम संबंध प्रतिरोध के साथ भी दर्शाना चाहें तो क्या हो सकता है, समीकरण 2 से लिख देते हैं। समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 क्या है, P बराबर V गुणा I। P बराबर V गुणा I। यहां पे V बराबर I गुणा R लिख दो। V के स्थान पे क्या लिख दो, I गुणा R। तो मैं V के स्थान पे क्या लिख रहा हूं, I गुणा R। I इंटू R इंटू I आपके यहां पे पहले से विद्यमान है, तो P बराबर आपके यहां पे आ जाएगा I गुणे I, मतलब I स्क्वायर R। समझ पा रहे हैं आप लोग? अर्थात ये विद्युत धारा I, प्रतिरोध R, वे विद्युत शक्ति में क्या है, संबंध है। यहां पे विद्युत शक्ति, विभवांतर और विद्युत धारा में क्या है, संबंध है। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम जानते हैं कि P बराबर होता है V गुणा I, और हम ओम के नियम से ही हम ये भी लिख सकते हैं कि I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। I बराबर क्या भी होता है, V अपॉन R। तो I की वैल्यू रख देंगे V अपॉन R। तो देखिए क्या बनेगा, P बराबर आपके यहां पे बन जाएगा V गुणे I का वैल्यू रख दो V अपॉन R, अर्थात P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। यहां पर जो ये संबंध है, वो संबंध है विद्युत शक्ति, विभवांतर और प्रतिरोध के मध्य संबंध। कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ का या किसी बल्ब की शक्ति अगर ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। यदि किसी बल्ब की शक्ति अगर ज्यादा है, देखो यहां पे P, और इस समीकरण के आधार पर देखना चाहें तो P समानुपाती 1/R। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में, यदि किसी बल्ब की शक्ति अगर ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। और अगर प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो उसकी शक्ति क्या होगी, कम। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब किसी बल्ब की शक्ति क्या होती है, अधिक होती है, तो प्रतिरोध क्या होता है, कम। ऐसे कह सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो कह सकते हैं कि बल्ब का प्रतिरोध या बल्ब की शक्ति अगर अधिक है, तो उसका
प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। ये बात हम यहां से सीख सकते हैं, इस समीकरण की सहायता से हम ये चीज सीख पा रहे हैं। इसमें हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, हमने केवल विद्युत शक्ति के बारे में सीखा है। विद्युत शक्ति क्या होता है, किसी भी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, अर्थात कार्य करने की दर। कितना कार्य कर सकते हैं, जितना कार्य करेगा उतनी ही उसकी क्या होगी, शक्ति होगी। तो ये विद्युत के लिए है, तो इसलिए कह सकते हैं कि विद्युत के द्वारा कार्य किया गया है उसकी दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। उसके बाद विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वॉट, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद P बराबर W बटे T होता है, P बराबर V इंटू, क्योंकि W बराबर क्या होता है, V गुणा क्यों, क्योंकि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। W बराबर होता है विभवांतर इंटू आवेश। समीकरण 1 थी ये, अर्थात जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो लेक्चर नंबर 1 का पहला ही पॉइंट था विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा होता है W बराबर V इंटू Q। तो यहां पे देखो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर W के स्थान पे V इंटू Q लिख दो बटे T। Q बटे T क्या होता है, Q बटे T होता है I, तो V इंटू I हो गया, समीकरण 2 आ गया। उसके बाद हम ओम के नियम से ये संबंध को और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो संबंध है विद्युत शक्ति विभवांतर और विद्युत धारा में है। यहाँ पे हमने संबंध लिया था विद्युत शक्ति, विद्युत धारा और प्रतिरोध में। यहाँ पे हम संबंध लेके आ गए हम विद्युत शक्ति, विभवांतर और प्रतिरोध के मध्य संबंध। तो इस तरीके से हम इस चीज को सीख सकते हैं। सवाल पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज दी गई हैं, उस आधार पर हम इसका क्या निकाल लेंगे, इन फॉर्मूलों का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हम जो विद्युत शक्ति है उसके अन्य मात्रक देखते हैं। विद्युत शक्ति के मात्रक होते हैं बड़े, किलोवाट में, तो वो देख लेते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, पॉज करके हम आगे थोड़ी सी डिस्कस और करने वाले हैं। मिटा दें, ठीक, पॉज करके नोट करना है आपको। विद्युत शक्ति को किससे दर्शाते हैं, बोलिए, P से। उसके बाद अगर हम आगे चलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत शक्ति है उसका मात्रक होता है वॉट। फिर हम आगे चलते हैं, देखिए। तो देखो विद्युत शक्ति के जो मात्रक हैं वो ऐसे कहते हैं कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, 1000। आपने देखा होगा अपन बोलते हैं 1 किलोग्राम चीनी लेके आए हैं, इसका मतलब हम 1000 ग्राम चीनी लेके आए हैं। किलो का मतलब 1000। जैसे हम कहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पे 1K फॉलोवर हो गए, 10K फॉलोवर हो गए, तो K का मतलब होता है 1000, 10K का मतलब 10,000, ठीक है। तो K का मतलब ही क्या होता है 1000, इसका मतलब 1 गुणा K का मतलब क्या होता है 1000 वाट। इसका मतलब 1 किलो वाट का मतलब होता है 1000 वाट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इससे सबसे सिंपल तरीका है कि 1 किलो वाट बराबर हो जाता है 1000 वाट, ठीक है। इसी प्रकार एक HP और होता है, एक HP। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, मतलब एक अश्व शक्ति। हॉर्स को क्या बोलते हैं, अश्व। पावर को क्या बोलते हैं, शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। शक्ति के अन्य मात्रक और देख लेते हैं। अन्य मात्रक तो भैया आप लोगों को देखो, आप कहोगे सर ये तो उतने आसान है। देखिए P बराबर क्या होता है, W बटे T। P बराबर क्या होता है, W बटे T। बेसिकली विद्युत शक्ति है उसका मात्रक क्या होता है, वॉट। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। और P बराबर W बटे T, यहाँ पे ये W है, इसका मतलब होता है विद्युत ऊर्जा बटे T। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और T का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड, जूल प्रति सेकंड। एक नया मात्रक और है इसका, वो क्या है, जूल बटे सेकंड, अर्थात जूल इनटू सेकंड इनवर्स। अर्थात विद्युत शक्ति का दूसरा अन्य मात्रक क्या हो सकता है, जूल इनटू सेकंड इनवर्स। और अगर मात्रक की बात करें तो P बराबर क्या भी होता है, V गुणे I। V गुणे I। P मतलब विद्युत शक्ति, V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज, वोल्ट बटे वोल्ट इनटू I का मतलब एम्पियर, वोल्ट इनटू एम्पियर। देखो एक तो क्या है जूल इनटू सेकंड इनवर्स, एक होता है वोल्ट इनटू एम्पियर। ये भी क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग।
आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। अगला फिनोमिना देखते हैं कि यदि किसी बिजली के उपकरण पर, देखिए अगला पॉइंट पोस्ट करके आपने नोट कर लिया होगा, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। देखो ऐसा है कि यदि किसी, समझने का प्रयास करेंगे, यदि किसी बिजली के उपकरण पर, बिजली के उपकरण पर ऐसा लिखा हुआ है 60 वॉट 220 वोल्ट, यदि किसी बिजली के उपकरण पर, आपने कभी उपकरण देखे होंगे तो उनमें कुछ ऐसा लिखा होता है 60 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि उस उपकरण के लिए जो विद्युत सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की आ रही है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भाई साहब, ये सुनिए आप, अर्थ होता है कि 220 वोल्ट की विद्युत सप्लाई आ रही है, विद्युत सप्लाई आ रही है। मतलब हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, जिससे 60 जूल ऊर्जा क्या हो रही है, प्रति सेकंड खर्च हो रही है। प्रति सेकंड 60 जूल ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। 220 वोल्ट की विद्युत सप्लाई पर, 220 वोल्ट की विद्युत सप्लाई पर आपको 60 जूल ऊर्जा, 60 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड आपके यहां पे 60 जूल जो एनर्जी है वो प्रति सेकंड किस में कन्वर्ट हो रही है, ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। 60 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड आपको प्राप्त हो रही है अगर ये लिखा हुआ है तो। इसलिए हम कहते हैं कि अपन ने कभी पढ़ा होगा एक यूनिट बिजली, एक यूनिट बिजली क्या होती है वो आप लोग समझिए। एक यूनिट बिजली का मतलब होता है कि आपके घर में एक घंटे में कितने किलोवाट ऊर्जा खर्च हो रही है, कितने किलोवाट ऊर्जा खर्च हो रही है, अर्थात किलोवाट ऊर्जा एक घंटा। किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट प्रति घंटा जो ऊर्जा होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, एक यूनिट ऊर्जा, एक यूनिट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग स्टार डाल करके लिख सकते हैं। क्या कहेंगे कि 1 किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं, अर्थात 1 kW किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं, एक यूनिट। अब ये एक यूनिट जो आया है उसको जूल में बदलते हैं। एक यूनिट को किस में बदलते हैं, जूल में। ये जूल में किसके बराबर होगी, अर्थात एक यूनिट जो बिजली है वो जूल में किसके बराबर होगी, तो आप लोगों को पता है 1 किलोवाट घंटा। इसका मतलब है कि 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000 वाट, इंटू एच का मतलब क्या होता है, घंटा, तो 1 घंटा। चलिए इनको अपने मूल मात्रा को बदलिए, तो वाट है तो 1000 गुणा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, घंटे को किस में बदलना है, सेकंड में। अरे हमें किस में वैल्यू चाहिए, ऊर्जा की, जूल में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, अरे 1 घंटे में तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 तो मिनट हो गई, और 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 गुणा 60 हो जाएगा। कहने का मतलब 1000 गुणा 3600, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3600, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल ऊर्जा हो जाएगी। इसको अगर अपन शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 अंक के बाद क्या लगा है, पॉइंट 6 जूल।
ये अपना क्या हो गया, जूल में वैल्यू हो गया, अर्थात 1 किलोवाट घंटा अर्थात एक यूनिट जो ऊर्जा होती है वो इतनी जूल ऊर्जा होती है। इतनी जूल ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, एक यूनिट। वापस से समझेंगे सारे फिनोमिना को कि यदि किसी बिजली के उपकरण पर ऐसा लिखा हुआ है 60 वॉट 220 वोल्ट, इसका मतलब है कि 220 वोल्ट की विद्युत सप्लाई हमारे यहां आ रही है, पर 60 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड खर्च हो रही है। वो खर्च हो सकती है प्रकाश ऊर्जा के रूप में और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। ये जो 60 जूल ऊर्जा खर्च हो रही है प्रति सेकंड, वो ऊष्मा के रूप में हो सकती है या फिर यह हो सकती है प्रकाश के रूप में खर्च, प्रकाश के रूप में खर्च, ठीक है, और भी एनर्जी के रूप में स्टोर हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है, समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा को ही हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट कहते हैं। अपन का जो मीटर में रीडिंग आती है वो यूनिट्स के आधार पे आती है। इसका मतलब हम 1 यूनिट एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब हमने इतनी जूल ऊर्जा खर्च की है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल ऊर्जा, अर्थात 36 लाख जूल ऊर्जा को हमने क्या किया है, 1 घंटे में खर्च किया है। वो जो ऊर्जा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट। कितनी यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो 1 किलोवाट घंटा को ही हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट। जूल में बदलेंगे, किसमें, जूल में। तो जूल में इतनी वैल्यू आती है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग। बेसिकली अगर हम यहाँ थोड़ा और आगे चलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में, मैं यहाँ पे एक फिनोमिना लिख रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, स्टार डाल के लिखो कि यदि किसी परिपथ में V वोल्ट पर I एम्पियर धारा T समय तक क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। ध्यान से देखना कि यदि किसी परिपथ, ध्यान समझिए, यदि किसी परिपथ में V वोल्ट, कितना वोल्ट, V वोल्ट पर I एम्पियर धारा T समय का मतलब T घंटे तक, कितने घंटे तक, T घंटे तक प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित होती है तो किया गया कार्य, तो परिपथ द्वारा खर्च किया गया कार्य, तो परिपथ द्वारा या परिपथ में खर्च ऊर्जा मतलब व्यय ऊर्जा का मतलब W बराबर क्या होगा। तो भाई देखो, हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, W/T। विद्युत शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। तो कार्य कितना होगा, P × T, क्या हो जाएगा, P × T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P × T। और हम जानते हैं कि P बराबर क्या और आता है, समीकरण 2 आपने पिछले में देखा होगा, P बराबर ये भी आता है V × I। क्या आता है, V × I। तो W बराबर आपके यहाँ पे हो जाएगा V × I × T। तो W बराबर हो जाएगा V × I × T, ठीक है, V × I × T। तो किया गया कार्य है, तो इस प्रकार से W बराबर V × I × T। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो किया गया कार्य है उसको यूनिट में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, यूनिट। और यूनिट में कैसे निकालते हैं, किलोवाट घंटा, किलो के रूप में बदलो इसको। किसके रूप में बदलो, किलो के रूप में। तो अगर हम इसको किसके रूप में बदल देंगे, किलो के रूप में, W को किस में रूप में बदल देंगे, किलो के रूप में। तो किलो के रूप में बदलने के लिए V × I बटे किलो बनाना है, क्या बनाना है, किलोवाट बनाना है, किलोवाट। देखो T का मतलब तो 1 घंटा है ही, इसको तो रहने देते हैं। किलो बनाया है तो 1000 का हमने क्या दे देना पड़ेगा, भाग, क्योंकि किलो से किलो मर जाएगा, किलो से किलो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखो ये यूनिट में बदल रहे हैं, यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितने यूनिट आएगी। तो यूनिट में क्या होता है, यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। देखो घंटे में वैल्यू है, अब आपको ये V और I है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है, वाट में, किलोवाट में। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए हमें किलो बनाना पड़ेगा। किलो तभी बनाएंगे जब 1000 का भाग दे देंगे, 1000 से क्या करेंगे, गुणा। तो 1000 गुणे वाले को तो किलो लिख देंगे और बटे का जो 1000 है वो यहाँ पे रहेगा। कहने का मतलब ये आपके यहाँ पे बन जाएगा V × I बटे 1000
किलोवाट इंटू 1 घंटा। तो ये एक फॉर्मूला और आता है, कुछ नहीं किया हमने यही फॉर्मूला लिखा है सेम टू सेम, बस किलोवाट में कन्वर्ट किया है। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। किलो का मतलब भी 1000 होता है, 1000 का मतलब तो 1000 होता है। 1000 से 1000 मर गया, VIT, V इंटू आई इंटू टी आ गया। टी मतलब 1 घंटा। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? 1 घंटा मतलब टी घंटा भी हो सकता है, ये 1 घंटे के रूप में लिखा है तो 1 टी घंटा भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो W बराबर हो गया VIT। सेम है, ये यूनिट में कन्वर्ट किया है इसलिए 1000 से गुणा और 1000 से भाग दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिट का मतलब क्या होता है, किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट। आसान है, बहुत आसान है। आप अगर इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा काम हमने किया नहीं है। यदि किसी बिजली के उपकरण पर 60 वोल्ट 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि 220 वोल्ट की विद्युत सप्लाई आपके यहाँ पे आ रही है, जिसमें 60 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड खर्च हो रही है। वो जो खर्च हुई ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में हो सकती है या फिर प्रकाश के रूप में खर्च हो रही है। हम कहते हैं कि 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। अगर डेफिनेशन आ जाए कि 1 यूनिट किसे कहते हैं तो हम कह देंगे 1 किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं? 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा ये होता है 1 किलोवाट घंटा। किलो 1000 को 1 से गुणा करेंगे तो 1000। 1 घंटा में को सेकंड में बदलो, 1 घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड 1 घंटे में होती हैं। इनको आपस में जोड़ दो तो जो एनर्जी आ रही है वो जूल में आ जाएगी, अर्थात इतनी जूल जो ऊर्जा होती है वो 1 यूनिट के बराबर होती है, या 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद यदि किसी परिपथ में V वोल्ट पर I एम्पियर धारा T घंटे तक प्रवाहित होती है, T घंटे तक, ये जो घंटे हैं वो कितने लिए हैं? T घंटे तक प्रवाहित होती है, तो जो परिपथ में खर्च ऊर्जा है, जो ऊर्जा है W, किया गया कार्य है, वो क्या कहलाता है? W बराबर हो जाएगा P इंटू क्यू। क्या हो जाएगा? P इंटू क्यू। तो W बराबर P का मतलब क्या और होता है? V गुणा I होता है, आपने देखा होगा समीकरण 2। तो W बराबर VIT हो गया। अब हमें यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है किलोवाट में। किसमें? किलोवाट में। किलो में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा वाला किलो के रूप में बोला जाएगा, 1000 का हम यहाँ पे भाग दे देंगे तो 1 किलोवाट घंटा में आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो 1 घंटे की जगह T घंटा भी लिख सकते हो। भाई 1 घंटा होगा तो 1 आ जाएगा, 2 घंटा होगा तो 2 आ जाएगा, 6 होगा तो 6 आ जाएगा, 6 यूनिट होंगी वो। इस टाइप से हम इस विद्युत वाले चैप्टर को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। यहां पर एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को यहां पे हमने क्लियर किया है। मुझे लगता है अगर आप मेहनत से इसको पढ़ोगे तो आपके इसमें से एक भी नंबर बाहर नहीं जाने वाला, आप चाहे किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो। लेक्चर 5 तक ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आप कहाँ पढ़ रहे हैं उसकी बात भी थोड़ी सी देख लेते हैं। आप विनोद केमिस्ट्री नामक एक चैनल पे पढ़ रहे हैं। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से कहिए कि अगर क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ना है तो इसको फॉलो करें। ठीक है, धन्यवाद।